हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए, आज हम बाबू क्लास 10th के VVI इस वीडियो में संस्कृत के ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक है। कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, 1 नंबर सवाल में है, कह रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। क्या है, आत्मा। जो महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बाबू अगला 4 नंबर सवाल में है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का जो रचनाकार है वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है। चलिए, अगला है मंगलम पाठ के किस प्रकार के मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो मध्यात्मक कौन है, तो पद्यात्मक मंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला उपनिषद किसका सिद्धांत पर प्रकट करता है, तो दर्शन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है अगला सवाल है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। अगला है देखिए, अगला सवाल है कि विरधेन शोक रहित होकर किसको देखता है। तो परमात्मा को देखता है। किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य से किसका रास्ता प्रसन्न होता है। तो साहित्य से किसका रास्ता प्रसन्न होता है, तो देवलोक का रास्ता जो है प्रसन्न होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, वह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है वेदमतम पुरुषम वेदात्मक पुरुषम महतम डॉट 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 विदेशयान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो श्रेत्रोपनिषद से। किसे, तो श्रेता श्रोत्रोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अनोरनियान महतो महियात्मा मंत्र किस उपनिषद से है। तो कठोपनिषद से, ठीक है। चलिए, अगला है नदियों का नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है। नदी नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला, किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। किनकी महिमा का ज्ञान हुआ। तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा जो खजाना है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ईश्वर क्या है। ईश्वर जो है एक सत्य है। ईश्वर क्या है, एक सत्य है। अगला है ईश्वर उपनिषद के किसके विषय में कहा गया है।
तो सत्य के विषय में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम लोग वीडियो को दाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहले तो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा के दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।